सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी स्वागत है आपका दासी की एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। साथ संगत जी दासी आशा करती है कि आप जी को कहानी जरूर पसंद आएगी। सफलता की कुंजी। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या सिखाया करते थे। वह समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों की परीक्षा ली। वह उन्हें जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक वृक्ष की डाल पर एक पक्षी रख दिया। फिर उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धनुष बाण थमाते हुए उन्हें पक्षी की आंख में तीर मारने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर पेड़ से कुछ दूर खड़े होकर निशान साधने लगा। जब वह निशाना बांधकर तीर छोड़ने ही वाले थे कि गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सभी कुछ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष पे पक्षी बैठा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे अपने भाई और आप भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उससे एकदम कहा, चलो छोड़ो, तुम्हें निशाना लगाने की आवश्यकता नहीं। अब गुरुजी ने दूसरे भाई भीम को निशाना लगाने की आज्ञा दी। भीम से भी गुरुजी ने वही प्रश्न किया। भीम ने भी युधिष्ठिर की तरह ही उत्तर दिया। गुरुजी ने उसे भी निशाना नहीं लगाने दिया। भीम के बाद गुरुजी ने सबसे छोटे भाई सहदेव की परीक्षा ली। सहदेव के बाद नकुल की बारी आई। इन दोनों छोटे भाइयों ने भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर जैसा ही जवाब दिया। गुरुजी ने उन्हें भी निशाना नहीं लगाने दिया। सबसे बाद में गुरुजी ने अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा। जब अर्जुन निशाना साध कर तीर छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो गुरुजी ने उससे भी वही सवाल पूछा, बेटा अर्जुन, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। अर्जुन बोला। सामने पेड़ भी तो दिखाई दे रहा होगा। गुरुजी ने फिर पूछा कि सामने तुम्हें क्या पेड़ दिखाई नहीं दे रहा? तो अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी तो केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। नहीं गुरुदेव, केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। अर्जुन ने फिर उत्तर दिया। गुरुजी ने एक बार फिर पूछा, बेटा आंख के अलावा पक्षी के अन्य अंग भी तो दिखाई दे रहे होंगे। क्षमा करें गुरुदेव, अर्जुन बोला, मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी ने उसे तीर छोड़ने की आज्ञा दी। अर्जुन ने तीर मारा। वह सीधा जाकर पक्षी की आंख में घुस गया। गुरुदेव ने अर्जुन को छाती से लगा लिया। फिर अन्य पांडवों को समझाते हुए कहा, जिसे लक्ष्य के अतिरिक्त और वस्तुएं भी दिखाई देती रहे वह लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारी निगाहें केवल लक्ष्य पर ही टिकी हो। सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारा सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही टिका हो। यदि लक्ष्य के अलावा अन्य वस्तुओं का ध्यान आता रहा तो हम लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सफलता की कुंजी नहीं प्राप्त हो सकती। जिंदगी में भी हमें आगे केवल और केवल जो हमारा लक्ष्य होता है हमें उसी पर फोकस करना है। तभी हमें सफलता इस जिंदगी में प्राप्त होगी। गुरुदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने वही किया। साथ संगत जी, गुरु बहुत ही अच्छे होते हैं। गुरु बहुत ही सुखदाई होते हैं। साथ संगत जी, वह हमेशा ही हमें अच्छी राह दिखाते हैं। सतगुरु माता श्री दीक्षा जी भी हमें अच्छी राह दिखा रही है। साथ संगत जी, हमें भी ऐसे ही गुरु की आज्ञा पर चलना है जैसे कि अर्जुन और उसके 4 भाई गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहे थे।
साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद जी।